आजादी से पहले भरतपुर रियासत केवल हिंदुस्तान में ऐसी रियासत थी जिस पर ना मुगल और ना ही अंग्रेज कभी कब्जा कर पाए। इसलिए इसे लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं डीग अपने खूबसूरत महलों, फुआरों और किलेबंदी के कारण जाना जाता है। लेकिन यहां हुई राजा मानसिंह की हत्या ने राजस्थान की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया था। आखिर कौन थे राजा मानसिंह, क्या हुआ था उस दिन और क्यों देना पड़ा था तत्कालीन मुख्यमंत्री को आधी रात को इस्तीफा। दरअसल भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह का जन्म 1921 में हुआ था। ब्रिटेन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद अंग्रेजी शासन में सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट भी हो गए। भरतपुर रियासत के लोग गाड़ियों और महलों में दो झंडे लगाते थे, एक देश का, दूसरा रियासत का। अंग्रेजों से इसी बात पर इनकी अनबन हो गई, जिसके बाद स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी राजा मानसिंह ने नौकरी छोड़ी और राजनीति में आ गए। जनता के बीच राजा मानसिंह की शानदार पकड़ थी, इसलिए डीग विधानसभा सीट से 1952 से 1984 तक 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। राजा मानसिंह का कांग्रेस से इस बात पर समझौता था कि उनके खिलाफ उम्मीदवार भले ही उतारें, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आएगा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हुआ करते थे। बताया जाता है कि उन्होंने डीग की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने रिटायर्ड आईएएस विजेंद्र सिंह को डीग से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया और 20 फरवरी 1985 को उनका प्रचार करने डीग पहुंच गए। इससे पहले उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर राजा मानसिंह के पोस्टर, बैनर और रियासत के झंडे फाड़ दिए। राजा मानसिंह को यह बात नागवार गुजरी। शिवचरण माथुर के पहुंचने से पहले ही वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के सभा स्थल पहुंचे और मंच को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वो जोंगा जीप से हेलीपैड की तरफ निकले, जहां शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा था। तमतमाए राजा ने जीप से हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी और उसे तहस नहस कर दिया। हालांकि आनन फानन में माथुर को सड़क मार्ग से जयपुर जाना पड़ा। इसके बाद वहां पर आक्रोश फूट पड़ा। आशंका जताई गई कि कांग्रेस और राजा के समर्थक भिड़ सकते हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राजा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। बताया जाता है कि 21 फरवरी को राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी जीप से निकले। उनके चाहने वालों ने उन्हें मना किया। उन्हें बताया गया कि कांग्रेस की सरकार है और आपने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी है, कर्फ्यू भी लगा हुआ है। लेकिन राजा मानसिंह का कहना था कि उनकी रियासत में उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। वहीं राजा परिवार का कहना है कि राजा मानसिंह थाने में समर्पण करने जा रहे थे। तभी डीग मंडी के पास डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और उनके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ बैठे हरि सिंह और सुमेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरा भरतपुर जल उठा। देखते ही देखते लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। सरकार के लिए हालात काबू में करना मुश्किल हो गया। ये तनाव भरतपुर जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान से लगते उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी लोग सड़कों पर निकल गए। आजाद भारत का ये ऐसा फेक एनकाउंटर था जिसने सरकार की चूल्हे हिला दी थी और आनन फानन में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को आधी रात को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं 35 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद मथुरा जिला कोर्ट ने राजा मानसिंह हत्याकांड में पूर्व डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिस वालों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया। इसी तरह के किस्से और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।